वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों और जामिया इस्लामिया सल्फिया के चमकते दमकते सितारों, 14 अगस्त 1947 का दिन वो दिन है जो आज से 78 बरस कबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आज़ादी की नेमत को दिया। हज़रात गिरामी कदर, ये नेमत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत बेबाया की कदर व कीमत अगर आज भी अगर हम समझनी हो तो हमें दुनिया के नक्शे पर नज़र डालनी होगी। हमें बर्मा, फ़लस्तीन, कश्मीर जैसे मुसलमानों को देखना होगा। कश्मीर के मुसलमान लॉकडाउन की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मुसलमान सांस लेने को तरस रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, मुसलमानों के मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, उनकी गोश्त और हड्डियों को अलहदा कर दिया जाता है और नौजवानों के सीनों में संगीनों को उतारा जा रहा है। मुसलमानों की मसाजिद को नजरे आतश किया जा रहा है। आए दिन नौजवानों के जनाजे उठ रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, मासूम बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है। कैसे माँ अपने नन्हे की लाश को उठाए हुए कभी अपने ही दुपट्टे से उसके चेहरे से खून को साफ करती हुई नजर आती है और कभी अपनी आंखों से आंसू बहाती है। हज़रात गिरामी कदर, बर्मा के मुसलमान रोते हैं, सिसकते हैं, कराहते हैं, लेकिन ना तो अक़वामे आलम के ज़मीर पर कोई जुम्बश होती है और ना ही मुसलमान उम्मत का ज़मीर बेदार होता है। हज़रात गिरामी कदर, ये पाकिस्तान, ये वतन अज़ीज़, ये हमें वैसे ही हासिल नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए उलमाए अहले हदीसों ने अपनी बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की, अपनी जानों के नजराने पेश किए। हज़रात गिरामी कदर, अंग्रेज़ मौर्रख डॉक्टर टॉमस अपनी यादाश्तों में लिखता है कि 1864 से 1867 तक 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल थे। इन 3 सालों में 14,000 उलमाए दीन को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। हज़रात गिरामी कदर, और यही लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा ना था जिस पर उलमा की गर्दन नजर ना आ रही हो। उलमा को खंजीर की खालों में बंद करके जलते तनूरों में डाला गया। हज़रात गिरामी कदर, उलमा को हज़रात गिरामी कदर लाहौर की शाही मस्जिद में एक फांसी का फंदा तैयार किया गया। एक दिन में 80 उलमा को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। हज़रात गिरामी कदर, और यही अंग्रेज़ लिखता है कि मैं दिल्ली के खेमे में ठहरा था और मैंने देखा कि मुझे मुर्दार के जलने की बदबू महसूस हुई, तो मैंने जाकर देखा। क्या देखता हूँ, आग के अंगारे दहक रहे हैं और इन अंगारों पर उलमा को 40 उलमा को कपड़े उतार कर हाथ पाँव बांध कर जला दिया गया और फिर और 40 उलमा को लाया गया और इनके कपड़े उतारे गए, हाथ पाँव बांधे गए और एक अंग्रेज इनकी तरफ देख कर कहता है, ऐ मौलवियों, जिस तरह इनको जला दिया गया तुमको भी जला दिया जाएगा।
अगर तुम में से सिर्फ एक आदमी कह दे कि हम 1857 की जंग में शरीक नहीं थे तो तुमको इसी पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हजरत गिरामी कदर ये अंग्रेज दिखता है, मुझे पैदा करने वाले की कसम, ये सारे 80 के 80 उलामा आग पर जलना गवारा कर लिया, लेकिन अंग्रेज के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया। हजरत गिरामी कदर ये वतन अजीज़, ये वतन पाकिस्तान, ये वतन अगर ने हासिल किया मौलाना मोहम्मद अली जना की क़ियादत में हासिल किया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की क़ियादत में हासिल किया, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की क़ियादत में हासिल किया, मौलाना दाऊद गज़नी की सियादत में हासिल किया। मुझे ये बात बतलाओ कि पाकिस्तान के तुलो अर्ज में या हिंदुस्तान के तुलो अर्ज में क्या ये नारा लगाया गया था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को बनाया जाएगा? क्या ये नारा लगाया गया था कि यहाँ पर लड़के लड़कियों को नचाया जाएगा? क्या ये नारा लगाया गया था कि यहाँ पर शिरक के अड्डों को लगाया जाएगा? क्या ये नारा लगाया गया था कि यहाँ पर शराब की महफिलों को सजाया जाएगा? क्या ये नारा लगाया गया था कि यहाँ पर मसाजिद को गिराया जाएगा? नहीं नहीं, एक ही नारा लगाया गया था, बूढ़ों की दाढ़ियों को खून में रंगीन किया गया, माओ के दुपट्टों को नोचा गया, मासूम बच्चों को नेज़ों की अनियों पर करपाया गया। नारा एक था, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हजरत गिरामी कदर आओ, मुझे आज फिर पाकिस्तान उसी जंजीर में बांधे जा रहा है जिसकी आज़ादी के लिए उलमाए अहले हदीसों ने सबसे ज़्यादा अपनी मक्तलगाहों को सजाया, सबसे ज़्यादा अपना खून बहाया। हज़रत गिरामी कदर आज मुझे उन काबिरीन की रूहें, उलमा की रूहें झंझोर कर कहती हैं कि ऐ मुस्लिम अहले हदीसों, पाकिस्तान को आज़ाद करने में तो सबसे ज़्यादा किरदार अहले हदीसों का था, आज पाकिस्तान को बचाने में क्यों नहीं? हज़रत गिरामी कदर आओ मिलकर पाकिस्तान को बचाएं। आओ यहाँ अगर पाकिस्तान को बचाना चाहते हो तो यहाँ पर निफाज कानून इस्लाम चलाना होगा, या रब के कुरान का कानून चलाना होगा, या पैगम्बरे मुस्तफ़ा का कानून चलाना होगा। आओ मिलकर मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया के नारे को लगाकर इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ दें। आओ वस्सारिकतु फक़तउ ऐदिहिम, आवाज़ की उठाकर और इन चोरों को बंद करें। हज़रत गिरामी कदर आओ, लौ अन्न फातिमता बिन्त मुहम्मदिन सारकत लक़तअतु यदहा की आवाज़ को उठा के अदल इंसाफ की लाजवाल मसाल कायम करें। आओ मिलकर ला वला तक़रबु ज़िना का ऑर्डर जारी करके ज़िना के चोर दरवाज़ों को बंद करें। वाज़ारू मा बक़िया मिनर रिबा के आवाज़ को उठा के सूद की गंदी लानत को बंद करें। आओ मिलकर नारा लगाए, आओ मिलकर अज़म करें कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हमने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।